नेपाल डूबा कर्ज में और चीन हुआ मालामाल। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है, न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स। आप देखिए इसको, ये है न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट। इसने बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट रखा है और इसमें बताया गया है कि नेपाल डूबता जा रहा है कर्ज में और चीन बिजनेस पा रहा है। उसका टॉपिक ही है चाइना गॉट ए बिग कॉन्ट्रैक्ट, नेपाल गॉट डेप्ट। और इसी के आधार पर जो वह रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें 6 लोगों से उसने अंतर्वार्ता लिया है और उसमें कहा गया है कि नेपाल में जो पोखरा एयरपोर्ट है, वह पोखरा एयरपोर्ट केवल नेपाल को डुबाने के लिए किया गया है और चीन इसको बहुत बड़ी सफलता मान रहा है। जबकि पोखरा एयरपोर्ट पर अभी तक बाहर से कहीं से प्लेन भी नहीं आ रहा है। पोखरा वासी दिन पर दिन परेशान है कि ये कैसा एयरपोर्ट बना दिया है। उस एयरपोर्ट को का भविष्य को लेकर उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पोखरा के ही जो इस रिपोर्ट में है, उस रिपोर्ट के अनुसार ही पोखरा में अभी प्लेन उड़ने लायक नहीं है। श्रीलंका की स्थिति है कि वह कुल 46.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज में है। ये कम बड़ी बात नहीं है, जिसका कि 52% हिस्सा बताया जा रहा है बेल्ट एंड रोड का है। अब तक नेपाल में BRI के अंतर्गत किसी परियोजना की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन चीन के दबाव में नेपाल वहां जाकर भाग ले रहा है। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं प्रस्तुत हो रहा हूं चीन की राजधानी बीजिंग में BRI सम्मेलन होने जा रहा है और BRI सम्मेलन, हालांकि उसका दावा है चीन का कि 140 लोग वहां पर पहुंच रहे हैं विभिन्न कंट्री से, लेकिन मैं आपके समक्ष जो रिपोर्ट पेश कर रहा हूं वह अलग तरह का है कि नेपाल डूबा कर्ज में और चीन हुआ मालामाल। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है, न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स। आप देखिए इसको, ये है न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट। इसने बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट रखा है और इसमें बताया गया है कि नेपाल डूबता जा रहा है कर्ज में और चीन बिजनेस पा रहा है। उसका टॉपिक ही है चाइना गॉट ए बिग कॉन्ट्रैक्ट, नेपाल गॉट डेप्ट। और इसी के आधार पर जो वह रिपोर्ट पेश किया है, जिसमें 6 लोगों से उसने अंतर्वार्ता लिया है और उसमें कहा गया है कि नेपाल में जो पोखरा एयरपोर्ट है, वह पोखरा एयरपोर्ट केवल नेपाल को डुबाने के लिए किया गया है और चीन इसको बहुत बड़ी सफलता मान रहा है। जबकि पोखरा एयरपोर्ट पर अभी तक बाहर से कहीं से प्लेन भी नहीं आ रहा है। पोखरा वासी दिन पर दिन परेशान है कि ये कैसा एयरपोर्ट बना दिया है। उस एयरपोर्ट को का भविष्य को लेकर उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। पोखरा के ही जो इस रिपोर्ट में है, उस रिपोर्ट के अनुसार ही पोखरा में अभी प्लेन उड़ने लायक नहीं है। जो रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि एक गुप्त व्यक्ति से पूछा गया है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था चाइना का CAMC, उसी के अनुसार उसके साथ काम किया हुआ व्यक्ति बोला है
कि इसका एयरपोर्ट का न तो ठीक से सॉइल टेस्ट किया गया है, न टेक्निकल डाटा मिल रहा है। सो किसी भी दिन इसका रनवे धंस सकता है। और ये सारी बातें द न्यूयॉर्क टाइम्स में दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ही बहुत बात है उसमें कि इसका जो शर्त चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर ने दिया और वो मनवाया नेपाल से, उसने पहले इतना ज़्यादा पैसा उसमें कोट कर दिया, जो पैसा ऋण में तो नेपाल ख़त्म ही हो जाएगा वैसे अभी भी, हालांकि उसको थोड़ा सा कम करके रखा है, लेकिन वह ऋण तो ऋण ही है। आपको बता दें कि यह पोखरा एयरपोर्ट को लेकर नेपाल में भी बहुत विरोध हुआ है, लेकिन चीन की सरकार, चीन के राष्ट्रपति इसको लगातार अपनी सफलता बता रहे हैं। अभी जो BRI सम्मेलन होने जा रहा है उसमें वो बार बार दिखा रहे हैं कि नेपाल में जो पोखरा का एयरपोर्ट बना है वह BRI के तहत है। हालांकि यहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ नेपाल की सरकार भी इसको बता रही है कि वह BRI के अंतर्गत नहीं है, लेकिन वो और देश को रिझाने के लिए और देश को खुश करने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने शी जिनपिंग ने यह बात कही है कि वह BRI के अंतर्गत है और उससे नेपाल को बहुत बड़ा फायदा है। आपको बता दें कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शिखर सम्मेलन जो आयोजित हो रहा है, इस सम्मेलन में पाकिस्तान, तालिबान और रूस को बताया गया है कि ये शामिल होंगे। लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दे कि भारत जैसा कंट्री जो इस सम्मेलन को तीसरी बार बहिष्कार कर रही है, उस भारत ने साफ इससे अपना इंटरेस्ट हटा लिया है, बता दिया है कि ये चीन का सम्मेलन हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन नेपाल इस पर पहले हस्ताक्षर कर चुका है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें श्रीलंका को कहा जा रहा है कि भाग लेगा, इसमें पार्टिसिपेट करेगा। श्रीलंका की स्थिति है कि वह कुल 46.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज में है। ये कम बड़ी बात नहीं है, जिसका कि 52% हिस्सा बताया जा रहा है बेल्ट एंड रोड का है। तो श्रीलंका को तो डुबा ही दिया है और इसके अतिरिक्त वह पाकिस्तान को डुबाने के लिए ये लोन के लिए आकर्षित कर रहा है। हम आपको बता दें कि इसी के लिए हमारे नेपाल के उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री श्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीजिंग पहुंच चुके हैं। और बीजिंग पहुंचकर यही यहाँ पर हालांकि बताया गया है कि हरित क्रांति और हरित क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन वो केवल चीन को खुश करने गए हैं और ये BRI में भाग लेने गए हैं। अब यह बताया जा रहा है कि ये वहाँ जाकर अब क्या करेंगे, BRI से कितना और कर्ज लेकर नेपाल को डुबाएंगे या नेपाल को बचाएंगे। हम बताते हैं आपको, नेपाल 2017 से चीन के BRI में सहभागी होने के लिए हस्ताक्षर कर चुका है। यद्यपि अब तक नेपाल में BRI के अंतर्गत किसी परियोजना की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन चीन के दबाव में नेपाल वहां जाकर भाग ले रहा है। देखना यह है कि हमारे देश को ऋण से उबारते हैं या देश को ऋण के अंतर्गत डुबाते हैं, यह देखने वाली बात है। अब ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि चीन रातों रात कैसे मालो माल हो गया और चीन किस तरह अपने ट्रैक में फंसाना चाहती है नेपाल को भी, और नेपाल उधर ज़्यादा
टिल्ट होता दिख रहा है, जबकि उसका भारत के साथ इतना अच्छा घनिष्ठ संबंध है और भारत में जो विकास हो रहा है उससे लाभ लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये BRI का जहां चारों ओर विरोध हो रहा है, वहीं नेपाल वहां जाकर भाग ले रहा है। इस पर पूरा नेपाल सशंकित है अभी कि अब वहां BRI सम्मेलन में क्या होता है और नेपाल को कितना कर्ज में और डुबाया जाएगा, यह देखने की बात है। मित्रों, मैंने BRI संबंध में और खास करके जो बीजिंग में होने जा रही है इस संबंध में कुछ बातें रखी। आपको कैसा लगा, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।